रूस के एक सैनिक की युद्ध अपराध के केस में यूक्रेन की एक अदालत में पेशी हुई। वदिम शिशिमारिन नाम के इस रूसी फौजी पर आरोप है कि उसने 62 साल के बुजुर्ग की सुमय में जंग के दौरान 28 फरवरी को हत्या कर दी थी, जिसे इस मामले में कीव की एक अदालत में पेश किया गया। और इसी के साथ वादिम रूस का पहला ऐसा सैनिक बन गया जिसके खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराध का केस शुरू किया गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें उसके दोनों हाथ हथकड़ी से पीछे की तरफ बंधे दिखे। वहां मौजूद पत्रकारों का सामना करते हुए वो कोर्ट रूम में पहुंचा, जहां उसे एक छोटे से लॉकअप में बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शिशिमारिन को इस मामले में 15 साल की जेल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस बीच खबर है कि युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए जॉर्जिया के सबसे ज्यादा लोग रूस के खिलाफ शामिल हुए। इतना ही नहीं, विदेश से यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे लोगों में जॉर्जिया के लोगों ने सबसे ज्यादा जान गंवाई। बताया गया कि यूक्रेन के लिए जंग के दौरान जॉर्जिया के 9 लोग अब तक अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं और आगे भी रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ इसी तरह खड़े रहने को तैयार हैं। दावा तो यहां तक है कि ज़ेलेंस्की की अपील से पहले ही जॉर्जिया के कई लोग अपनी इच्छा से यूक्रेन की सेना में आकर भर्ती हो गए थे और उन्होंने पुतिन के फौजियों को ढेर करने के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे। कुछ तो कीव पर बमबारी की खबर सुनते ही उसे रूस के कब्जे से बचाने के लिए जॉर्जिया से यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। जॉर्जिया के लोगों में यूक्रेन के लिए इतनी हमदर्दी की वजह 2008 में रूस से हुआ उनका युद्ध बताया गया, क्योंकि वहां के कई लोग यूक्रेन युद्ध को रूस के साथ उनके चल रहे संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं। यूक्रेन से पहले 2008 में जॉर्जिया ने भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया था और उसके 2 टुकड़े करके ही दम लिया था। रूस ने जॉर्जिया के 2 इलाकों को अलग देश बना दिया। इस युद्ध के बाद जॉर्जिया नेटो में शामिल नहीं हो सका और ऐसा ही कुछ रूस यूक्रेन के साथ भी करना चाहता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जॉर्जिया के लोगों में यूक्रेन के लिए हमदर्दी देखी गई और वो उसकी मदद के लिए सबसे ज्यादा तादाद में आगे आए। हालांकि खबर तो ये भी है कि जंग के शुरुआती दौर में जॉर्जिया की सरकार रूस के गुस्से को देखते हुए नहीं चाहती थी कि उसके नागरिक यूक्रेन जाएं। उसके बावजूद वहां के लोगों ने यूक्रेन का रुख किया और जंग में कुछ लोग मारे भी गए।